दोस्तों ये वो पॉइंट है जहाँ पे अफसरुल जो भूरा, जिनको लास्ट जो शिकार था मैन ईटर टाइगर ने मारा था, बाइक सवार दो थे, आगे वाले जो बैठे थे वो तो बच गए थे, पीछे वाले को खींच के ले गया था और इस साइड कोसी नदी की साइड ले गया था और बाद में बॉडी पार्ट के नाम पे केवल एक हाथ मिला था। तो अभी देखिए फॉरेस्ट वाले बैठ के घास वगैरह काट रहे हैं, इनके साथ में गनर भी होगा शायद। तो ये वो जगह है जहाँ पे अफसरुल पे हमला हुआ था रात के टाइम पे, जहाँ पे 3-3 मैन ईटर घूम रहे हैं, वहाँ पे ज़मीन पे बैठे हैं, जबकि टाइगर का वारदात करने का टाइम दिन और रात दोनों होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिन और रात से। तो वो बैठे हैं, अब बैठे हुए कंडीशन में पीछे से उठा के ले जाएगा तो थोड़ी गलती तो हम इंसानों की भी है। ये उसकी वारदात का क्षेत्र शुरू हो गया, यहीं पे आगे वो धनगढ़ी गेट आ रहा है जिसके सामने वो बचा लिया गया था, वो जो ड्यूटी करके लौट रहे थे और अटैक किया फॉरेस्ट वालों पे, लेकिन पीछे जिप्सी आ रही थी शोर मचा के और सारे लोग एकदम से चिल्लाए तो टाइगर भाग गया था। अभी हम मैन ईटर ऑफ मोहान के वारदात क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। इस इलाके में 3 मैन ईटर टाइगर अभी भी घूम रहे हैं। आगे भी देखिए धूल से सना हुआ बोर्ड लगा हुआ है, सावधान बाघ प्रभावित क्षेत्र है ना। बाघ प्रभावित क्षेत्र की जगह इनको लिखना चाहिए था आदमखोर बाघ प्रभावित क्षेत्र, ताकि जो अनजान आदमी है वो उतना लाइटली ना ले। एक देखिए बोर्ड ये लेफ्ट में लगा है, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। यह क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र है। इस पे बिना अनुमति किसी व्यक्ति वाहन का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसमें बाघ, तेंदुआ व वन्य जीवों का आवागमन रहता है, अतः सलाह दी जाती है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में पैदल घूमना या वाहन से नीचे उतरना मना है, अथवा आदेश का उल्लंघन करने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यू आर पासिंग थ्रू एलिफेंट कॉरिडोर, बी केयरफुल। ये एलिफेंट कॉरिडोर है, हाथी यहाँ से जंगल से निकल के नदी में जाते हैं और रात के टाइम पे तो आपको मिलेगा। ये मोहान जो एरिया है दोस्तों, हमेशा से हाथियों का विंटर्स में बहुत ज़्यादा इनका हाथियों का आतंक होता है मोहान में। इस पहाड़ के पीछे ही सीता बनी है, जहाँ से हम आए ना, हम रुके हुए थे अपनी जो चयन कॉटेज कॉर्बेट है, तो हाथी फिर पहाड़ पे भी चढ़ जाते हैं। तो अब देखिए इन्होंने गाड़ी रोकी, ये नेचर्स कॉल के लिए मैडम जा रही हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं रोकनी चाहिए थी इनको। अब ये जा रही हैं, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे है कि नहीं। ये तो और कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि ये रोड आगे रानीखेत जा रही है, तो जरूरी नहीं इनको पता ही हो कि ये टाइगर अफेक्टेड एरिया है। और एक प्रॉब्लम और भी है कि अब नेचर्स कॉल के लिए तो आदमी सुनसान इलाके में ही जाएगा, आगे बस्ती आने वाली है और ऐसे में लोग शिकार बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैन ईटर ऑफ मोहान है उसके लिए बोर्ड लगे हैं, सावधान बाघ प्रभावित क्षेत्र, कृपया वाहन ना रोके, लेकिन उसके बगल में ही ये लोग बैठे हुए हैं ज़मीन पे। दोस्तों मैं अभी कॉर्बेट आया हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि मोहान जो मैन ईटर टाइग्रेस है उसका क्या अपडेट है। तो ये मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, अहमद, तो इनके पास पूरा अपडेट होता है। और जितने मैंने बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, इवन जो सुंदरखाल मैन ईटर, अभी मैं चल के आपको गांव दिखाऊंगा सुंदरखाल, जहां पे बहुत सारे मैन ईटर का इतिहास रहा है। तो वो लेडी किलर के बारे में जानकारी इन्होंने ही मुझे दी थी, फ़ोन पे बातचीत होती। बहुत पुराना मेरा कॉर्बेट का काम यही देखते हैं, 2009 या 10 से, कब से? 9 से। अहमद बताओ क्या अपडेट है मोहन वाले का? जैसा कि लास्ट मंथ टाइग्रेस ने अटैक कर दिया था, हाँ। उसके साथ कब्स भी थे 2, हाँ। तो लास्ट मंथ उसने एक जो आपका अफजलगढ़ का एक बंदा था, हाँ। उसको अटैक कर दिया था, उसका नाम पूरा था। हाँ, तो उसका सिर्फ रिस्ट से हैंड मिला था, हाँ। तो अभी उसका टाइग्रेस का क्या है कि डिपार्टमेंट ने ड्रोन से भी उसको सर्च किया जा रहा है, कैमरा भी लगाया गया है, ट्रैपिंग कैमरा भी लगाया गया है। बेसिकली जो वो एरिया आता है दैट इज इन KTR, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। अच्छा, ठीक है। तो कालागढ़ टाइगर रिजर्व वहाँ पे 24 आवर जो है सिक्योरिटी के उसमें है, और पूरे जो सुबह स्कूल के बच्चे हैं उनको भी सिक्योरिटी में ही भेजा जा रहा है, और जब छुट्टी होती है उनको उसमें लाया जा रहा है। उनकी टाइगर्स जो टाइगर है और उनके जो कब्स हैं उसकी लोकेशन भी क्लियर नहीं हो पा रही, कभी वो गाँव के पास आ जाते हैं, कभी वो चले जाते हैं। फिलहाल अभी डिपार्टमेंट उसको ट्रैंकुलाइज भी नहीं कर पाया है, ना उसको आइडेंटिफाई कर पाया है कि कौन से टाइगर हैं। अभी वो फिलहाल डिपार्टमेंट की पकड़ से बहुत दूर है। अच्छा, ये बताओ, जैसे पहले कॉन्वॉय चलता था कि जब बाइकर जा रहे हैं रात को 10-20 को इकट्ठा करके जिप्सी लेके, अभी भी चल रहा है? नहीं, अभी वो ऐसा हो गया कि जैसे कोई बाइक वाला आता है तो कोई बड़ी गाड़ी आती है तो उसको उनके आगे रखा जाता है, ताकि कोई अगर
अननेसेसरी कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए उनको ऐसा सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो मोहान से लेके बेसिकली धनगढ़ी के बीच वाला एरिया जो है उसमें उनको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बड़ी गाड़ी का आगे रखा जाता है। और मान लो जैसे किसी का घर है, अब उसको कहीं जाना है, तब दिन में काम आ गया तो वो फिर डिपार्टमेंट को अपडेट करता है। अगर उसका कोई इमरजेंसी काम आ गया, जैसे कोई इंटीरियर गांव में रहता है, तो उसको डिपार्टमेंट फिर सपोर्ट करता है। मतलब देखिए, जो अभी भी क्योंकि सिक्योरिटी के साए में ही लोग जी रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, जिनका हाथ मिला था, तुम बता रहे भूरा, उनका अफसरुल नाम था ना? अफसरुल नाम उनका था, निकनेम भूरा था। तो मतलब सिर्फ हाथ ही मिला और कुछ नहीं मिल पाया? नहीं। और उसके बाद से कोई दूसरा अटैक? नहीं, दूसरा अटैक उसके बाद से उनका टाइगर का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट वहाँ पे 24 आवर है एज अ सिक्योरिटी। तो अभी तक ऐसा दूसरा इंसिडेंट हुआ भी नहीं है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। अच्छा, वो जो एक टाइग्रेस पकड़ी गई थी जिसमें डीएनए सैंपल मैच कर गए थे, वो क्या थी? ये मोहान वाला? हाँ, मोहान वाला डीएनए सैंपल मैच करे थे, लेकिन फिर वो जब इन्होंने ट्रैंकुलाइज किया उसको, अब वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, फिर वो अभी डिपार्टमेंट के से दूर है वो। नहीं, एक टाइग्रेस पकड़ी नहीं गई थी जिसके अंदर पेट में जो खाया हुआ मिला था, उसका जो सर्वदुली वो ढेला रेस्क्यू सेंटर में है। अच्छा, ढेला वो तो मतलब चार थे ना? उसमें से एक पकड़ा गया है, वो ढेला रेस्क्यू सेंटर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो मेल है फीमेल है? वो फीमेल है। तो मतलब दोस्तों, जो 4 थे, जो कि चारों के चारों मैन ईटर थे, तो उसमें से एक तो पकड़ लिया गया था काफी पहले। तो उसके अंदर जो पेट में जो मिला था खाया हुआ, और जो एक वो सर्वदुली से कोई लौट रहा था ना? हाँ जी, सरबदुली से जो हमारा जो स्टाफ वाला था, वो उस दिन एंड हो रहा था, जो क्लोजिंग होती है 15 जून को। तो स्टाफ वाले बाइक से आ रहे थे, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तो हमारा एक पीछे जिप्सी वाला था, एक मिस्टर मोहित करके उनका नाम है, तो उसने उनको बचाया था। वो सडनली एट अ टाइम वहाँ पे पहुँच गया, तो उसकी वजह से वो बच गए। अच्छा, बच गए। अब कुछ खा नहीं पाया था? नहीं, सिर्फ उसको उसने इंजर्ड किया था। तो वो पेट के नहीं, तो वो डीएनए सैंपल कैसे मैच कर रहे थे? वो दूसरा था, उससे पहले का था। अच्छा, उसके पहले वो इंसिडेंट पहले था। वो था वो 15 जून का, 16 जून का। वो जो जिसको खाया था वो सर्वदुली से आ रहे थे? हाँ जी। और ये जो बचाया था धनगढ़ी के? ये ढिकाला से आ रहे थे। वो उस दिन क्लोजिंग होती है ना 16 को, तो ये क्लोज करके आ रहे थे 16 जून, है ना? तो दोस्तों, जो मैन ईटर का जो सब आप लोग सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो ये कॉर्बेट में ही रहने वाले, दिन रात कॉर्बेट में रहने वाले हैं, अहमद। तो फिलहाल अपडेट ये है कि इन्होंने जैसे बोला, भगवान की कृपा से ऐसा ना हो कि अब किसी पे अटैक करें, उसके पहले ही ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये है कि 4 में से एक को पहले पकड़ लिया गया था, और ये कंफर्म हो चुका है कि उसके पेट में एक विक्टिम का डीएनए सैंपल मैच किया था, और दूसरा 3 नहीं पकड़े गए हैं। और अभी कोई नया भगवान की कृपा से अटैक नहीं किया, प्रशासन पूरा कार्रवाई कर रहा है। और गांव वाला भी नहीं चाहता कि टाइगर किसी को मारे, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे लोकल वाले हैं, वो लोकल जो रहने वाले हैं, उनकी भी जो जीवन शैली है वो टाइगर के ऊपर ही डिपेंड है। अगर टाइगर एक एक करके ख़त्म होते रहेंगे तो भाई कहीं ना कहीं सभी लोग प्रभावित होंगे। तो टाइगर भी बचना चाहिए और नेचर भी बचना चाहिए, तो उसके लिए गाँव वाले भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो वही देख ली, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल बिजनेस, और क्योंकि ये अवेयर जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इतने साल से आप समझ लो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है ना? इसका नाम पहले होता था हैली नेशनल पार्क। तो यहाँ के लोग इतने जो आज बड़े हैं, वो बचपन से जब पैदा हुए नहीं हुए तब से नेशनल पार्क है, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ के टाइगर को मारा जाए। वो भी चाहते हैं उसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया जाए, इन केस पकड़ में आ रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरी सिक्योरिटी दी हुई है कि गाड़ियाँ, जब जैसे अहमद ने बताया कि कोई अगर जा रहा है बाइकर, तो बड़ी गाड़ी के आगे उसकी हेडलाइट की रोशनी में उसको छोड़ते हैं, ताकि टाइगर भी डरे कि पीछे गाड़ी आ रही है, और हॉर्न वगैरह सारी। क्योंकि एनिमल का ये बिहेवियर होता है कि वो अपने से कोई अगर बड़ी चीज़ देखता है तो वो उससे थोड़ा फियर होता है, वो उससे दूर रहता है। अगर छोटी चीज़ देखेगा तो वो उसमें एकदम डायरेक्टली अटैक करता है। जैसे कि टाइगर के सामने बैठे रहोगे तो अटैक कर देगा, और खड़े होकर हाथ ऊपर कर लोगे तो नहीं करेगा। अगर मीन्स उसका साइकोलॉजिकल होता है कि भाई मुझसे बड़ा है, तो मुझे इसमें एकदम नहीं उसको अटैक नहीं करना है। और दोस्तों, ये स्कूल बस है, अभी इसने बच्चों को उतारा है, वो सामने छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। मैं जानबूझ के मैंने पास से शूट नहीं किया है। ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है, ये मोहान है। तो 3 मैन ईटर टाइगर घूम रहे हैं वहाँ। स्कूल के बच्चे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। होटल है, यहाँ हमने लंच किया। जिप्सी चल रही है, ट्रक चल रहा है। 2 छोटे छोटे बच्चे अभी आ रहे हैं पीछे से। मैं पीछे से दिखा दे रहा हूँ, किसी का फेस नहीं दिखा रहा। छोटे छोटे बच्चे आराम से, ये मेन मोहान है, मोहान गाँव, जहाँ मैन ईटर टाइगर का आतंक है। ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है, अपने तरीके से चल रही है, और भगवान करे कि दूसरी कोई वारदात ना हो। तो चलिए दोस्तों, मोहान मैन ईटर टाइगर का लेटेस्ट अपडेट आपने मांगा था, मैंने दिया। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।